रमेश, एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, आपको बता दे इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ में चल रही है। सपा की विधानमंडल दल की बैठक और विधानसभा सत्र को लेकर अखिलेश यादव ये बैठक कर रहे हैं। अखिलेश यादव विधानसभा सत्र के लिए रणनीति बना रहे हैं। ये बड़ी बैठक हो रही है। विधानसभा सत्र को लेकर अखिलेश यादव ये बैठक कर रहे हैं और विधानसभा सत्र को लेकर अखिलेश यादव यहां पर रणनीति भी बना रहे हैं। उनके तमाम विधायक और उनके नेता मंत्री तमाम लोग इस बैठक में शामिल हैं। और आपको बता दें यहां पर विधानसभा सत्र को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से कौन से मुद्दों को विधानसभा सत्र में उठाना है, किस प्रकार की सवालों को खड़ा करके सत्ता पक्ष को घेरना है, इन पूरी तैयारी के लिए अखिलेश यादव विधानसभा सत्र से पहले ये बड़ी बैठक ले रहे हैं। बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। शिवपाल यादव भी सपा की इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर अखिलेश यादव ये बैठक कर रहे हैं। तमाम तरह के मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को सत्र के दौरान घेरना है, कौन कौन से सवाल खड़े किए जाने हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ। इसको लेकर भी ये एक मजबूत रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि आपको बता दें विपक्ष भी इस बार पूरी मजबूती के साथ विधानसभा सत्र में उतरेगा। क्योंकि इस बार के चुनाव में विपक्ष भी समाजवादी पार्टी ने भी 100 से अधिक सीटें जीती हैं, उनके भी 100 से अधिक विधायक इस बार जीते हैं। तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव विधानसभा सत्र में उतरने वाले हैं। तो तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव का। नरेंद्र, जिस तरह से ये जो बैठक हो रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, काफी खास बैठक है, क्योंकि जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि विधानसभा सत्र में इस बार विपक्ष काफी मजबूती से उतरने वाली है और तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन एक बात जो बहुत ज्यादा खटक रही है वो ये कि शिवपाल यादव, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, इन तीनों ने इस बैठक से दूरी बनाई हुई है। क्या मायने निकल के सामने आते हैं? देखिए, अगर शिवपाल यादव की बात की जाए तो शिवपाल यादव की अपनी अलग पार्टी है। वो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी की बैठक में उनको बुलाया नहीं गया है। वो अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, हालांकि सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। आजम खान की बात की जाए तो आज दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से बताया जा रहा है वो बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। लेकिन कल जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम वहां पर मौजूद होंगे। इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई है। और इस समय सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा कार्यालय पर 100 से अधिक विधायकों की मौजूदगी में बैठक चल रही है। उनमें उन सारे एजेंडों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी, जिसके तहत ये ऐलान किया गया था कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव चुने गए थे और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम करेगी, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इसी को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। जब सदन में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका में होंगे तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल होंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में तैयारियां चल रही हैं। अगर तैयारियों की बात की जाए तो जो अखिलेश यादव पिछले दिनों तमाम ट्वीट किए हैं, सरकार को घेरे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर ही तैयारियां होंगी। चाहे वो छुट्टा जानवरों की बात की जाए, बिजली कटौती की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, साथ ही बेरोजगारी की बात की जाए। और तमाम संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था और ऐलान भी किया था कि किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इन सारी चीज़ों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेगा। उसी की तैयारियां चल रही हैं और कल विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता और उनके विधायक मजबूती के साथ जनता का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, क्योंकि इस बार विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा सत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। क्या खास रणनीति और क्या खास तैयारियां समाजवादी की ओर से बनाई जा रही है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, ये अपने आप में बजट सत्र है और बजट पेश किया जाएगा। पूरे साल का खाका तैयार करेगी प्रदेश सरकार, और ये चीज़ें बताएगी कि किन परियोजनाओं में किन विभागों को ज़्यादा धन आवंटित किया जा रहा है, कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जो प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरीके से एक जो रोड मैप तैयार किया जाएगा प्रदेश के विकास का, उसमें सब कुछ तय हो जाएगा कि सरकार किस चीज़ों पर फोकस कर रही है, युवाओं को कितनी तरजीह दी जा रही है, ओडीओपी की बात की जाए तो इस पर कितना बजट दिया जा रहा है, किसानों को सब्सिडी कितनी दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस बजट के बाद ये तय हो जाएगा कि प्रदेश में किस तरीके से धन का आवंटन कर और किस सेक्टर को मजबूत करने का प्रदेश सरकार प्रयास करेगी, और इसी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा भी, बजट को लेकर भी वो बात करेगा, वो भी अपनी मांगे रखेगा कि इस सेक्टर में ज़्यादा ज़रूरत थी या कम ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवार भी चर्चाएं इसमें तेज होंगी, क्योंकि जो प्रदेश सरकार होती है वो बजट जब अपना बनाती है तो जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं उस पर फोकस किया जाता है। और तमाम अगर बात की जाए कि धार्मिक क्षेत्रों के विकास की बात की जाए तो वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, नैमिषारण जैसे ऐसे स्थल हैं जहां पर प्रदेश सरकार ज़्यादा बजट खर्च करती रही है, सौंदर्यीकरण करती है। अगर सड़कों के बारे में बात की जाए तो तमाम एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उन पे भी बजट जारी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पे फोकस किया जा रहा, तालाबों की खुदाई की बात की जाए तो जल